पहला है बेसिक मेटलर्जी और दूसरा है फिजिकल मेटलर्जी। अगर आपको मेटलर्जी के बारे में जानना है, अगर हमको मेटलर्जी के बारे में जानना है कि मेटलर्जी क्या होता है, तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि फिजिकल मेटलर्जी क्या होता है और बेसिक मेटलर्जी। जब तक हम फिजिकल और बेसिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हम मेटलर्जी का डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। हालांकि जैसे जैसे हम लोग अपना टाइम आगे बढ़ाते जाएंगे, क्लासेस आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों का फोकस आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, हीट ट्रीटमेंट, ये सब में जाएगा। लेकिन ये सारा सब्जेक्ट्स को करने के लिए भी हमको फिजिकल मेटलर्जी और बेसिक मेटलर्जी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम में बात किया जाए, कोई भी एग्जाम अगर होता है तो 2 पेपर से क्वेश्चन फिक्स है, भले ये तीनों से ना आए, लेकिन फिजिकल और बेसिक से क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अगर इंटरव्यू में अगर आप लोग जाते हो तो इंटरव्यू के लिए फिजिकल और बेसिक इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट जितना कि ये तीनों है, लेकिन ये तीनों को करने के लिए हमको फिजिकल और बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी, हम लोगों को फिजिकल और बेसिक के बारे में क्लियर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो इससे पहले कुछ क्लासेस 5-7 या एक्चुअली कितना जो भी क्लासेस हुआ है बेसिक मेटलर्जी का, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बेसिक मेटलर्जी एक्चुअल में होता क्या है। तो आई वांट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट कि आप लोग बेसिक मेटलर्जी को अगर डिफाइन करना है, हाउ वी कैन डिफाइन द बेसिक मेटलर्जी। आप लोगों का टेस्ट भी हुआ है ना बेसिक मेटलर्जी का? एम ऑडिबल? एम ऑडिबल? आवाज जा रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो प्लीज बताइए बेसिक मेटलर्जी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग। देखो, डरने का कोई बात नहीं है, गलत होगा गलत होगा। अभी हम लोग का मेटलर्जी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ब्रांच पेपर जस्ट स्टार्टेड। तो अगर हम लोग गलत कुछ आंसर बोल रहे हैं तो उसको अभी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं ना। अगर आप लोग अभी से नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे करके आगे जाके आप लोग इंटरव्यू में फेस करेंगे। इसीलिए बोलने का हैबिट लगाइए। और प्लीज बताइए क्या आप लोग क्या समझ ले रहे हैं। इतना दिन क्लास हुआ बेसिक मेटलर्जी का, 5-10 क्लासेस हुआ है, आप लोग उसमें क्या पढ़े बेसिक मेटलर्जी के बारे में? सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े। क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो पढ़े थे, ठीक है। तो बेसिक मेटलर्जी में क्या होता है, सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? सर उसका बेसिक हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो बेसिक चीज होता है मेटलर्जी का। बेसिक चीज क्या क्या होता है? जैसे बेसिक मेल्टिंग पॉइंट नाम ही है वगैरह बेसिक उससे। मेटलर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीज ऐसा है जो बेसिक होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में भी। ठीक है, आप लोग जो जो बोलते हैं मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या बोले? केमिकल प्रॉपर्टी। और क्या हो सकता है, मतलब और क्या बेसिक चीज हो सकता है जो बेसिक मेटलर्जी में लोग पढ़ते हैं? एक बोला, एक भाई बोला क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्या हो सकता है? फोर्स के बारे में सर। फोर्स? यस सर। और क्या हो सकता है? बोलो बोलो, सभी कोई अपना अपना दिमाग लगाओ। बोलो बोलो, और क्या हो सकता है? हमको कम से कम 10 टॉपिक चाहिए।
सर स्मेल्टिंग, रोस्टिंग वो सब होगा सर? ठीक है, देखो जो भी बेसिक मेटलर्जी में आप लोग पढ़े हैं, बेसिकली हम लोग अगर देखा जाए तो बेसिक मेटलर्जी में ना इस इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग बहुत सारा चीज समझ गए होंगे। मतलब सीधा सीधी बात यह है कि हमको अगर मेटलर्जी पढ़ना है तो मेटलर्जी को पढ़ने से पहले हमको कुछ ऐसा चीज है जो हमको जानना चाहिए, उसी उसी का स्टडी को हम लोग बोलते हैं बेसिक मेटलर्जी। तो हमको मेटलर्जी को जानने से पहले क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हमको जानना है कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, एलॉयज क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी कितना टाइप्स का होता है। अब मेटल्स नॉन मेटल्स है तो उसके अंदर में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन है और इसका स्ट्रक्चर एक अगर स्पेसिफिक, हर मेटल से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पोजेस करता है, तो वो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हर मटेरियल अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है तो सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है, तो हम लोग इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ स्टडी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो कुछ हमको रिएक्शंस के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि अगर रिएक्शंस कैसे होता है, कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन है, कौन सा रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। हमको ये सारा चीज जो है मेटलर्जी को जानने से पहले ये सारा चीज बेसिक चीज जानना पड़ेगा। तो आई होप अभी तक हम यहाँ पे जितना भी चीज लिखाए हैं ये सबसे आप लोग इससे पहले पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग पहले कभी नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़े हैं, नॉन मेटल्स पढ़े हैं, एलॉयज पढ़े हैं। There are two types of property, the physical and the chemical properties. We have studied about the mechanical properties. We have studied about the reactions. We have studied about the oxidation, reduction, and redox reactions. ठीक है? So the thing which is important to further investigate the metallurgy, to further investigate the subject which comes under metallurgy, उसको स्टडी करने के लिए हमको जिसका भी हेल्प लगेगा हम लोग उसको बोलते हैं बेसिक मेटलर्जी। तो सबसे ज्यादा जो हेल्प लगता है ना वो एक ही टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा जो हेल्प लगता है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसीलिए आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो मेनली बेसिक मेटलर्जी जो है जो फोकस किया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी सारा चीज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, 11th क्लास, 12th क्लास ये सब में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अनलेस और अनटिल हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो हम तब तक फिजिकल मेटलर्जी पे नहीं जा सकते। तो मेटलर्जी जब भी हम बार बार बोलते हैं तो आप लोग को मेटलर्जी का डेफिनेशन तो पता ही होगा, इससे पहले हम काफी बार क्लास ले चुके हैं मेटलर्जी को लेकर के, है कि नहीं? यस सर। तो बताओ मेटलर्जी का डेफिनेशन। सर मेटल्स को ओर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोसेस के द्वारा, चाहे केमिकली हो या लेबोरेटरी प्रोसेस हो, उसी को हम मेटलर्जी बोलेंगे। और कोई डेफिनेशन? of metals from its ore is called और भी metallurgy. मटेरियल और भी बहुत सारे मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पॉलीमर हो गया। रिफ्रैक्टिव हो गया। और कुछ? It's a field of science which deals with metals and their properties.
वो तो लिखा दिया ना, नहीं लिखा है वो तो। No. Like it deals with its properties, specific chemical behaviors of specific so and so metals. और कुछ? सर देखो, फर्नेस जब तक वगैरह के बारे में भी अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारा जो मूल मंत्र है ना मेरा, वो दो ही चीज होना चाहिए, एक होता है एंड और एक होता है वाई। अगर ये दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो बहुत आगे जाओगे। पहला चीज हो गया एंड और दूसरा चीज हो गया वाई। ठीक है, अगर कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हमको कोई चीज बता दिया गया तो उसके बाद और कुछ हो सकता है क्या, तो वो और हमेशा याद रखना एंड वाई जो है वो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमको कोई भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो हमको एंड और वाई को हमेशा साथ लेकर चलना। ठीक है, एंड वाई। चलो आगे बोलो, और कुछ हो सकता है? सर फर्नेस वगैरह के बारे में भी मेटलर्जी में पढ़ा। वो इसमें आ जाएगा। ओके सर। एक्सट्रैक्शन में फर्नेस के बारे में, कैल्सिनेशन के बारे में, रोस्टिंग के बारे में, मिनरल्स के बारे में, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये हो गया पूरा माइनिंग से लेकर के इस प्रोडक्ट तक, दैट्स इट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मेटलर्जी में इतना ही। जनरली कोई अगर बेसिक डेफिनेशन पूछता है तो सबसे पहला जुबान से यही निकलता है, मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जुबान से हमारा यही शब्द निकलता है, मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन, और कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि मेटलर्जी का डेफिनेशन में आता है, और आता क्या है, धीरे धीरे उसको ऐड करते हुए जा रहे हैं। मेटलर्जी तुम लोग को पहले पता होना चाहिए कि मेटलर्जी जो है वो पहले मैकेनिकल मेटलर्जी का पार्ट हुआ करता था, सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ करता था। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ करता था, उसको फर्दर कुछ समय के बाद 19th सेंचुरी में मैकेनिकल से उसको डिवाइड करके मेटलर्जी बनाया गया, और फिर मेटलर्जी में धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट्स को डाला जा रहा है, ऐड ऑन किया जा रहा है, जिसके कारण से मेटलर्जी का नाम अभी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो चुका है। यानी कि हम लोग मटेरियल्स के बारे में भी स्टडी इसमें करते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल जो कि स्पेस में, अभी आप लोग गगनयान के बारे में सुन रहे होगे, चंद्रयान के बारे में सुन रहा होगा, तो उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आयरन और स्टील ही यूज हुआ होगा, उसमें बहुत तरह का मटेरियल यूज हो सकता है टाइटेनियम, जो प्रीसियस मेटल्स है वो सब का यूज हुआ होगा। तो वो सब कैसे ही हुआ, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो किस टेम्परेचर पे वहां पे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, तो वो सारे चीज के बारे में भी स्टडी जो होता है वो मटेरियल साइंस में होता है। तो मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। बट अभी धीरे धीरे हम लोग डिफरेंट स्टडीज और हम लोग आगे करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो रही बात फिजिकल मेटलर्जी की, तो मेरा सब्जेक्ट फिजिकल मेटलर्जी है। अभी हम आप लोगों को बस रिकैप करवा रहे थे। तो हम जो है आप लोगों को फिजिकल मेटलर्जी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल मेटलर्जी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, फिजिकल मेटलर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिजिकल मेटलर्जी को पढ़ने से पहले हमको क्या क्या सब्जेक्ट पता रहना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमको पता रहना चाहिए, कौन बताएगा? Solid state. क्या बोला, फिर से बोलो। Solid state. वो फिजिकल केमिस्ट्री में ही तो आता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर। हाँ सर। स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद पहले तो हम फिजिकल मेटलर्जी का एक डेफिनेशन दे देते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? फिजिकल मेटलर्जी बेसिक का तो तुमको समझ में आ गया, जो हेल्प करता है बाकी अदर प्रोसेसेस में। तो फिजिकल मेटलर्जी क्या हो सकता है? सर जिसमें हम लोग यस मेटल्स सर। का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में?
मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। बाकी सबको क्या लगता है? का मतलब ये आंसर होता है फिजिकल। कि किसी चीज को देख सके। फिजिकल का मतलब होता है ऑब्वियसली जो देख सके। तो आगे बताओ क्या लगता है? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, एकदम एब्सोल्युटली राइट। और क्या लगता है दूसरा चीज? हाँ सर, इसके अलावा जो साइंस होता है, जो वेरियस यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बनाने का, प्रोडक्ट्स बनाने का आउट ऑफ मेटल, उसका भी होता है, लाइक कैसे बनाना है। इन डे टू डे लाइफ देयर देखो, आर वेरियस मटेरियल्स व्हिच वी यूज। यस यस यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, फिजिकल मेटलर्जी में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आपको पता है फिजिकल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सर। फिजिकल मेटलर्जी जो है वो मटेरियल साइंस या मेटलर्जी का एक ब्रांच है जो कि स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और उसका बिहेवियर के बारे में, मेटल्स एंड देयर एलॉयज, ठीक है। मेटल और एलॉय, कभी भी अगर हम लोग मेटलर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग को दो चीज हमेशा साथ में लेकर चलना है। पहला चीज है मेटल और दूसरा चीज है एलॉय। तो अभी हम बाद में डेफिनेशन भी बताएंगे, मेटल क्या होता है, एलॉय क्या होता है, आप लोग से पूछेंगे मेटल क्या होता है, एलॉय क्या होता है, ठीक है। तो मेटल और एलॉय के बारे में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसका स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल मेटलर्जी। अब दूसरा चीज क्या है कि इसका स्टडी करना क्या है, ये तो मेटल है आयरन, ये इतना, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, दैट्स इट। इसका प्रॉपर्टी हमको पता चल गया। इसका कलर जो होता है कैसा होता है, इसका कलर, आयरन का कलर कैसा होता है? ब्राउन। ब्राउन भी है। रेड या ब्राउन तो ओर का होता है मेरे दोस्त, आयरन का कैसा होता है? ग्रेइश। पता करके आना, ठीक है, आयरन का कलर कैसा होता है। चलो ठीक है। तो आयरन का कलर पता चल, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो दिख रहा है आपको फिजिकली, हम्म। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसका देखने में कैसा, लश्चरस है कि नहीं है, वो शाइनी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर उसका कलर कैसा है, या फिर उसका वो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है। तो अभी क्या दिक्कत क्या होता है यहाँ पे, फिजिकल मेटलर्जी का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल के बारे में तो आप पढ़ लिए, Fe के बारे में, लेकिन आपको पता है कि वो जो Fe है उसके साथ में अगर हम लोग कार्बन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? Fe के साथ में स्टील। कार्बन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्टील स्टील बन जाएगा, अलॉय। ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलॉयज बन जाएगा, ठीक है। तो हर एलॉय का ना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे जैसे तुम उसमें मिक्सचर करते जाओगे अदर अदर मेटल्स, उसका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होते जाएगा। अब प्रॉपर्टी तो चेंज हो भी रहा है, प्रॉपर्टी के साथ में साथ उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। उसका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे चेंजेस होगा। उसके अंदर का प्रॉपर्टीज जो है वो भी धीरे धीरे चेंज होगा। अब उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, एक्सटर्नल कंडीशन को तुम अब लाओगे, अगर अप्लाई करोगे, अभी तुम्हारे पास नॉर्मल एक मान के चलो, सपोज दैट मेरे पास एक मटेरियल है, ये इस कलर का मटेरियल है, ये एक मेटल है, ठीक है। अब इसमें हम अलग से कुछ एडिशन करते जा रहे हैं, कुछ अलॉयज, मतलब कुछ मेटल अदर से एडिशन करते जा रहे हैं। ये मेटल ए हो गया और ये मेटल बी हो गया, ठीक है। दोनों में जब हम लोग एडिशन किए तो एडिशन करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, ये एलॉय मिलेगा, ठीक है। तो ये एलॉय क्या होगा, मेटल ए का अपना प्रॉपर्टी है, मेटल बी का अपना प्रॉपर्टी है। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो एलॉय का प्रॉपर्टी अलग होगा कि सेम होगा या कि डिफरेंट होगा, बताओ। एक है मेटल ए और एक है मेटल बी, दोनों को मिला दिए, ए प्लस बी हो गया, यानी कि ए बी बन गया। ये ए बी जो है ये एलॉय बन गया है। तो अभी ए का प्रॉपर्टी अलग था, मतलब ए का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, बी का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो जो एलॉय बनेगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगा, या कि ए बी का जैसा रहेगा, या फिर ए बी का इंटरमीडिएट रहेगा, या कि डिफरेंट रहेगा? सर जिसका ए बी प्रॉपर्टी, रहेगा। क्या बोल रहे हो? ए बी का सर जो इंटरमीडिएट मेटल रहेगा। ज्यादा परसेंट, तुम्हारा कहने का मतलब है कि एक को हम सॉल्वेंट बना रहे हैं और एक को हम सॉल्यूट बना रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? अगर सॉल्वेंट 90% है और सॉल्यूट 10% है, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब ये दोनों को मिलाएंगे तो जो तुमको मिलेगा उसमें जो प्रॉपर्टी रहेगा वो सॉल्वेंट का ज्यादा रहेगा, ऐसा बोलना चाहते हो? यस सर।
कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होगा? सभी को लगता है। नहीं तो बोलेगा नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा दोस्त? सर रहेगा तो दोनों ही, लेकिन परसेंट वेरी कर जाएगा। ठीक है, देखो तो जो ये होगी अगर सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट बी, तो जो नया मटेरियल बनेगा ना, इसका प्रॉपर्टी जो रहेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। एलॉय का डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। अगर तुम इसको मिला रहे हो और प्रॉपर्टी दोनों का लगभग तुमको लग रहा है कि सॉल्वेंट का ज्यादा दिख रहा है, तो दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर इज डिफरेंट थिंग। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और एलॉय इज डिफरेंट थिंग। तो तुम लोग का अभी होमवर्क ये है कि तुम लोग को ये बताना है कि मिक्सचर में और एलॉय में डिफरेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। अगर कोई बोले मिक्सचर और हम बोले एलॉय, आखिर दोनों में तो दो मेटल हो सकता है, एलॉय में दो या दो से अधिक मेटल भी लगे। हम बाइनरी एलॉय का बात कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है दो मेटल का यूज करके बनाया गया है। तो बाइनरी एलॉय और नॉर्मल मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर कैन बी ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो पहला होमवर्क कभी कॉपी में सभी लोग नोट कर लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन है कि मिक्सचर में और एलॉय में ये दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द मिक्सचर एंड एलॉय? मिक्सचर का दो टाइप है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलॉय भी डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन जो हम एलॉय का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं उसका नाम है बाइनरी एलॉय, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है होमवर्क में? अगर किसी को Yes, पता है sir. तो भी बता सकता है, नहीं पता है तो नेक्स्ट क्लास में पता करेंगे, ओके सर। ठीक है। सर होमोजेनियस में सर सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, हेट्रोजेनियस में भी। कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ, वो कुछ होमोजेनस मिक्सचर का बोल रहा था कि उसमें प्रॉपर्टीज एंड लाइक एलॉय में तो प्रॉपर्टीज चेंज और कंप्लीटली डिफरेंट रहता है, वैसे कुछ बोल रहा था। हाँ, वही चीज मैं ही बता रहा था। एक बार आप लोग इसको स्टडी करना, मिक्सचर एलॉय में क्या डिफरेंस है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्सचर एलॉय के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यही चलेगा, एलॉय मिक्सचर यही सब चल रहा है, ठीक है। तो फिजिकल मेटलर्जी का स्टडी के बारे में बता रहा था। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हम एक मेटल लिए हैं ए और एक एलॉय है ए बी, ठीक है, इसको जैसे जैसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं ना, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। इसका प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज हो सकता है इसका स्ट्रेंथ चेंज हो सकता है इसका स्टेट चेंज हो सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से गैस में आ जाएगा। है कि नहीं? यस सर। Yes, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक एक्सटर्नल फैक्टर लिए हैं, वी हैव टेकन एन एक्सटर्नल फैक्टर। एक मेटल है तुम्हारे पास, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी तुमको पहले से पता है कि इसका स्ट्रेंथ इतना है। स्ट्रेंथ में बोल सकते हो यील्ड स्ट्रेंथ हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता है, यूटीएस हो सकता है, ठीक है। तो यूटीएस का यूनिट क्या होगा? यूटीएस पढ़ा है ना, स्ट्रेस स्ट्रेंथ का तो पढ़ा होगा सब कोई। स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूनिट? अरे केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर। अरे ठीक है। केजी, सॉरी। प्रेशर का यूनिट क्या होता है दोस्त? एफ बाई ए होता है ना। एफ इज इक्वल टू होता है न्यूटन न्यूटन, और ए हाँ। इज इक्वल टू होता है एरिया। तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको अगर केजी न्यूटन में को होता आप है, हाँ। चेक करने जाएंगे तो एफ इज इक्वल टू होता है एम जी, मास का हो गया केजी, ग्रेविटी को होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर पर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कटेगा तो इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल।
ठीक है, तो ये यूनिट हो सकता है। ओके सर। पास्कल जनरली, ठीक है, कोई भी बोले पास्कल, मेगा पास्कल, यही हम लोग जनरली बोलते हैं। तो चलो ठीक है, अभी तुम्हारा मटेरियल का स्ट्रेंथ अलग है, उसका स्टेट अलग है, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, अभी ये रूम टेम्परेचर में था 25 डिग्री सेल्सियस में था, अभी हम ऑल ऑफ ए सडन टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो इसका स्ट्रेंथ भी चेंज होगा, है कि नहीं, इसका स्टेट भी चेंज होगा। यस सर। उसी तरीका से अगर कोई अलॉय है तो उसमें भी अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो इसका भी तुम्हारा स्टेट चेंज होगा, इसका भी स्ट्रेंथ चेंज होगा, है कि नहीं। तो फिजिकल मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं, इसी का स्टडी करते हैं कि जब किसी मटेरियल, हम लोग जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, उसका बिहेवियर का स्टडी करते हैं कि जब किसी मटेरियल में या किसी एलॉय में जब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को अप्लाई करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब अप्लाई करेंगे तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी वेरिएशन होता है, उसका बिहेवियर में वेरिएशन होता है। तो वो बिहेवियर में वेरिएशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएगा, क्या वो सॉलिड से लिक्विड में जाने से पहले पेस्टी रीजन फॉर्म करेगा, क्या वो डायरेक्ट लिक्विड में चला जाएगा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सिर्फ टेम्परेचर नहीं आता है, एक्सटर्नल फैक्टर में प्रेशर भी आ सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर में एक्सटर्नल लोडिंग, एक्सटर्नल फोर्स भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो फिजिकल मेटलर्जी का स्टडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इसमें जनरली ड्राइंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको बहुत सारा हेल्पफुल टूल्स चाहिए फिजिकल मेटलर्जी को पढ़ने के लिए। तो अभी आप लोग बताइए कि फिजिकल मेटलर्जी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये बेसिक बेसिक चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या पढ़ते हैं फिजिकल मेटलर्जी में, क्या स्टडी करते हैं हम लोग। हाँ सर। यस सर। तो बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। स्टडी ऑफ व्हाट, Physical properties of metals under the external factors. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड Hmm. बिहेवियर of their metals and alloys under the influence of what, External factors. क्या क्या हो सकता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, Temperature, pressure, प्रेशर, external load. एक्सटर्नल लोड। ठीक है। तो अभी ये चीज पढ़ने से पहले हमको फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हमको हाँ ये सर। पता फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या क्या ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो अभी आप लोग सभी लोग बताएंगे मेरे को कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये डेफिनेशन में ऐसा कोई ऐसा चीज लग रहा है जो आप लोग को नहीं पता है, जो हम नहीं बताए। सर व्हाइट स्लाइड हट गया। ठीक है, थोड़ा सा रुको, मैं बता रहा हूँ, लेट मी चेक। अभी देखिए, आ गया सर। यस सर विजिबल। दिख रहा है ना। सर क्लियरली दिख रहा। देखो अभी क्या है ना, क्लासेस जब भी स्टार्ट होता है तो इसमें आप लोगों को हमेशा दो चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज है कि रिकॉर्डिंग जो है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्लास रिकॉर्डिंग चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। अभी अगर मैं
इसको बंद कर दूंगा तो अभी पता चलोगा कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है। और दूसरा चीज हमेशा ये बताना है कि जो आपका व्हाइट बोर्ड है वो विजिबल है कि नहीं, ठीक है। ओके ये सर। 2-3 चीज है जो कि आप लोगों को क्लास में करना है। तो अभी हम बता रहे थे कि जो बिहेवियर होता है या जो प्रॉपर्टीज होता है वो 2 तरीका का हम लोग स्टडी करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं और दूसरा स्टडी जो करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। तो इसीलिए फिजिकल मेटलर्जी का देखना लास्ट के सिलेबस में आप लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करने के लिए बोला गया। तो ये कौन बनाया, माइक्रोस्कोपिक Yes, sir, एंड yeah. माइक्रोस्कोप। तो आप लोग बताओ, नाम से आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग सब फोन भी यूज करता है, तुम लोग सबको जानते ही होगा माइक्रो क्या होता है मैक्रो क्या होता है। तो बताओ, फोटो जब खींचते हैं तो माइक्रो माइक्रो तो करते ही होंगे, तो बताइए माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ओके, तो ये और तो बेसिक सा जो कि ये जो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर रहता है ये हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, कोई डिवाइस के थ्रू ही देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर रहता है वो नेकेड आई से हम लोग समझ सकते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट। तो स्टेट ऑफ मैटर, अगर वो सॉलिड में है तो हमको दिख रहा है कि वो सॉलिड में है। अगर वो उसको हम टेम्परेचर दिए वो पेस्टी रीजन में गया तो हमको दिख रहा है कि वो पेस्टी रीजन में गया। अगर उसको हम और टेम्परेचर दिए तो लिक्विड में गया तो हमको दिख रहा है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक चेंजेस हो रहा है। लेकिन वो एटॉमिक लेवल पे क्या चेंजेस हो रहा है वो हमको नहीं पता चल रहा। तो एटॉमिक लेवल का जो चेंजेस है, जो यूनिट लेवल का चेंजेस है, जिसको देख जो नेकेड आई से नहीं दिख पा रहा है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। और जो कि हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं दैट इज मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर, ठीक है। तो आई होप कि मोटा मोटी बेसिक नॉलेज आपको पता चली गया होगा कि फिजिकल मेटलर्जी में आप लोग क्या करते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल मेटलर्जी एंड देयर बिहेवियर ऑफ व्हाट मेटल्स एंड अलॉय बोथ। हमेशा मेटल अलॉय को साथ में रखना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्सटर्नल लोड। तो मोस्टली हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और मोस्टली जो स्टडी करेंगे वो फिजिकल मेटलर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, और उसमें भी फिजिकल मेटलर्जी में भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक में जनरली हम लोग स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे वो सॉलिड होगा, कैसे वो लिक्विड होगा, कैसे वो गैस होगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि लैटेंट हीट के बारे में आप लोगों को पता होगा। लैटेंट हीट क्या होता है, आप लोगों को पता है लैटेंट हीट के बारे में? Latent heat Yes, का sir. मतलब कोई भी चीज Hidden heat. कोई भी चीज है, कोई भी चीज बन रहा तो उससे गुप्त तरीके से एक एनर्जी निकलता है, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और कोई क्लियर करके बता सकता है लैटेंट हीट के बारे में? ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ये हम टॉपिक सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है लैटेंट हीट, इसको आप लोग को करना है। दूसरा चीज, कल के क्लास जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या क्या स्टडी होगा हम लोग बताएंगे। मिक्सचर और एलॉयज के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशिएशन क्या होता है दोनों का ये पता करना है आप लोगों को। जब तक आप लोग खुद से कुछ नहीं करोगे ना, खुद से रिसर्च नहीं करोगे, खुद से सर्च नहीं करोगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी जस्ट इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है मेटलर्जी के साथ, तो ट्राई टू बी फोकस्ड, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है ना उसको कंप्लीट करना, क्योंकि क्लास में जब भी स्टार्ट होगा ना तो आधा घंटा स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट जो है पिछला डे का जो होमवर्क है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब जाके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं, ये टॉपिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक आप लोग किए हुए हैं। लैटेंट हीट के बारे में यू ऑलवेज नो कि लैटेंट हीट क्या होता है, हिडन एनर्जी है। तो वो हिडन एनर्जी को हम लोग कैसे, डेफिनेशन को कैसे हम लोग बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप लोग को बताना है। मिक्सचर के बारे में यू नो, एलॉय के बारे में यू नो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बता करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली फिजिकल मेटलर्जी का क्या चल रहा है यार, हाँ फिजिकल मेटलर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम पहुंच गए। तो अभी एक और चीज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, फिजिकल मेटलर्जी, ठीक है। तो फिजिकल मेटलर्जी को पढ़ने से पहले अब बताओ, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो क्या क्लियर होना चाहिए हमारा? केमिस्ट्री।
उसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो कि हमको क्लियर करना है। सबसे पहले कौन बताएगा? लेट मी आस्क। बताओ सिद्धार्थ, तुमको क्या लगता है केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुम्हारे को फिजिकल मेटलर्जी में हेल्प कर सकता है? सचिन, साहिल, क्या लगता है आप लोगों को? सर मेटल नॉन मेटल। ऑफ कोर्स मेटल नॉन मेटल। तो ये कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? पेरियोडिक टेबल। उसके बाद कोई भी मटेरियल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? अगर वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में है तो उसके पीछे क्या मेन ऐसा क्या फैक्टर है जो काम करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के सर लिए? उसका कौन सा ऐसा फैक्टर्स है? उसका हाँ, एटॉम सर बॉन्डिंग। उसका स्टेट बॉन्डिंग। बॉन्ड एटॉमिक बॉन्डिंग, कितना तरह का एटॉमिक बॉन्डिंग होता है? आयोनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ा होगा, वैन वाल फोर्सेस भी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ा होगा, है कि नहीं? ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर हाइड्रोजन सिग्मा वगैरह। क्या बोले, फिर से बोलो। हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड वगैरह। देखो, ये सारा टॉपिक्स जो है ये सब हम लोग पहले से कर चुके हैं। हम बस आप लोग को रिकेप करवा रहे हैं कि ये सब चीज आप लोग को कवर अप करना है ताकि आप फिजिकल मेटलर्जी को अच्छे से कंप्लीट नॉलेज आपको मिले। उसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, हमारे पास क्या एक्सटर्नल टूल्स होना चाहिए जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सारा चीज हमको पता रहना चाहिए। अगर इसमें कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं पता है तो वो हम आप लोग को बताएंगे। जैसे कि आप लोग का डाउट है कि एच बॉन्ड क्या होता है, यही डाउट है ना? सर ठीक है, इसको आगे बता दिया जाएगा। वंडरवाल फोर्सेस हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। और कोई बॉन्ड होता है क्या आपके नजर में? ऐसा कोई है जो हम छूट रहा है हमसे? सर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो तुम्हारा 11-12 में था, उसको उतना इंपॉर्टेंटली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उतना डीप में नहीं जाना है। चलो, ओके तो सर। ये कुछ बेसिक बॉन्डिंग हो गया और कुछ केमिकल्स रिएक्शन जो कि हमको पता रहना चाहिए वो हमको पता है। केमिकल रिएक्शन आप लोग सभी को लगभग लगभग पता होगा। तो पीरियोडिक टेबल में क्या करना है हम लोगों को? 1 से 20 तक का, 1 से 20, 1 से 30 तक का जो भी है डेटा चाहिए। आप लोग घर में एक काम करो, जो भी स्टडी टेबल है वहां पे 1 से 30 तक का जो मेटल्स है ना, एक ऐप आता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें आप लोग को एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा, एटॉमिक नेम लिखा रहेगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा रहेगा और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखा रहेगा। ये सारा चीज हम लोग को पता रहना चाहिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या पता रहना चाहिए। लेट मी टेल यू। पहले तो एटम्स का नेम, एटॉमिक नंबर। जैसे कि कॉपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉय में, हर मैक्सिमम अलॉय तुम लोग सुना होगा, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, बेल मेटल, कुछ भी कोई भी अलॉय सुना होगा उसमें कॉपर बेसिकली आ जाता है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नेम क्या है, ठीक है। कॉपर कौन से वर्ड से मिलकर आया है? तो क्यूप्रम से आया है। कॉपर का तुम्हारा कलर कैसा होता है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कौन बताएगा? कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये सारा चीज जो है हमको पता रहना चाहिए। एटॉमिक नंबर, उसका केमिकल नेम, ठीक है। और एक सेकंड, लेट मी, मैं इसको ना ग्रुप में लिख के भेज दूंगा 1 से 30 तक का। और वो आप लोग को उसमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का एक ऐप है, उसमें सारा चीज रहता है। तो फर्दर जब भी क्लास में बोला जाएगा कि ये कॉपर है तो कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कौन बताएगा कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्योंकि आप लोग बेसिक कवर किए हुए हैं। तो लेट मी नो, कितने लोगों को पता है कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर? HCC। FCC, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या होता है? जिंक का क्या होता है? एल्यूमिनियम का क्या होता है? तो देखो, ये सब चीज हमको पता है, सब एग्जाम में आता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, सब एग्जाम में पूछता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जिंक, FCC, BCC, HCP, नथिंग। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ Mg, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। कुछ कुछ एलॉयज है, कुछ कुछ मेटल्स ऐसा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर
हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल हमको स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हो गया जो कि हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है। केमिस्ट्री में ये बेसिक सा चीज हो गया। फिजिक्स का कंसिडरेशन अगर करें कि फिजिक्स से हमको क्या क्या नॉलेज चाहिए, तो फिजिक्स से आपको पता रहना चाहिए फोर्स क्या होता है, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होता है, और हम लोगों को मेटलर्जी है तो उतना स्ट्रांग पोर्शन भी नहीं है हम लोगों का। थर्मोडायनेमिक्स नाम तो सुना होगा सभी लोग। यस सर। तो थर्मोडायनेमिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी मेटल अगर फेस चेंज कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, स्टेट्स अगर अपना चेंज कर रहा है, तो मोर और लेस वो सीधा सीधी इम्पैक्ट करता है थर्मोडायनेमिक्स पे। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को कुछ कुछ ऐसा चीज है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंथाल्पी। अभी मैं बताया था लेटेंट हीट के बारे में, तो लेटेंट हीट के बारे में इंथाल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया। ठीक है, यस सर। हाँ सर। तो थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, सबका नाम सुने कि नहीं सुने बताओ पहले। इससे पहले कभी सुना है कि नहीं सुना? नहीं नहीं सर। हाँ, सुने हैं सर। ठीक है। जो लोग 10th से डायरेक्ट आया होगा वो लोग नहीं सुना होगा मे बी। जो लोग 11 12 करके आया होगा वो लोग थोड़ा थोड़ा जानता होगा एंथैल्पी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में। तो अभी क्या है ना, हम फिजिकल मेटलर्जी में अभी घुसने से पहले हमको कुछ कुछ चीज है जो कि क्लियर करना है। जैसे कि बॉन्डिंग, एक दिन क्लास होगा बॉन्डिंग का, कल का क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, कुछ उसमें इंथैल्पी के बारे में पढ़ाया जाएगा, कुछ उसमें एंट्रोपी के बारे में पढ़ाया जाएगा। हम भी वो सब टॉपिक लिख ले रहे हैं। जो जो आप लोग को नहीं आता है आप लोग बताना, वो सारा चीज हम कल क्लियर कर देंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता रहना चाहिए, तो वो हम कल क्लियर करवाएंगे नेक्स्ट क्लास जब भी होगा। थर्मोडायनेमिक्स हो गया। एनर्जी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, एनर्जी के बारे में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एच, ये सब पता है कि नहीं पता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, पता ही होगा। ठीक है, कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सर क्या क्या ओवरऑल ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉपर्टी है। हाँ क्या सर, बोले? हम पूछ रहे थे कि ओवरऑल केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के साथ डील करेंगे। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअली डील हम लोग नहीं करेंगे, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री डील करेंगे। और और इनऑर्गेनिक। फिजिक्स में हम लोग बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि मैकेनिकल बिहेवियर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या क्या चीज हम कल ओके सर। पढ़ाएंगे जो कि आप लोगों को नहीं पता है या फिर पता है लेकिन डाउट है। जैसे हो गया बॉन्डिंग, पहला में एक बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, कुछ बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली मटेरियल टेस्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग को फिजिकल मेटलर्जी पढ़ना है तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ये चीज तो पढ़े होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में तो बताने का कोई जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि ये आप लोगों को मनीष पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम नहीं करवाएंगे। उसके बारे में, कोरोजन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? कुछ कोरोजन के बारे में यस सर। सेकेंड सेमेस्टर में हाँ था, केमिस्ट्री इस में बार था। क्वेश्चन भी आया था केमिस्ट्री में। यस यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोरोजन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, तो ठीक है, कोरोजन के बारे में नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है।